सो क्रिटिसिज्म एंड ट्रोल से डील कैसे करना है? वी फील रियली बैड व्हेन पीपल क्रिटिसाइज अस एंड ट्रोल अस। सो इनसे डील करने का तरीका क्या है? लेट्स स्टार्ट विद आस्किंग अवरसेल्फ, व्हाई डू वी फील बैड व्हेन दे क्रिटिसाइज अस? वी फील बैड बिकॉज वी नीड सोशल एक्सेप्टेंस। See, as humans, what we need is sense of belongingness in this world. अब ये जो है ना, ये ह्यूमन नीड है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहीं पे बिलोंग करता हूँ, अपनेपन का भाव। जब आपको लगता है ना कि आसपास वाले लोग हैं, ये आपसे सिमिलर है और यहाँ पे आप बिलोंग करते हो, तब अपनी लाइफ के अंदर आपको वैल्यू दिखती है और तब आप ग्रो कर सकते हो। अब इसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ना हमें सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, और जब लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो ये नीड पूरी नहीं हो पाती, हमें वो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती, इसलिए हमारी सेल्फ एस्टीम भी गिर जाती है। अब सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा वाइड टॉपिक है, तो इसके बारे में ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है हम इसके बारे में ऊपर से जान लेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि हम लोग क्यों बुरा फील करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू दे क्रिटिसाइज अस। अब सबसे पहले जो हमें बात समझनी है वो ये है कि क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है नेगेटिव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो हेल्दी होता है। ये तब होता है जब लोग तुम्हें जेन्युइनली एडवाइस दे रहे हैं, जैसे तुम्हारे बॉस हो गए और तुम कुछ काम गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें बताएगा कि कैसे इंप्रूव करना है। या तुम्हारे दोस्त हो गए, जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ, मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे बता रहा है कि कंटेंट में किस तरीके से अच्छा बना सकता हूँ। और हमें ये वाला क्रिटिसिज्म ना लेना सीखना चाहिए, बिकॉज दिस इज फॉर योर ओन गुड। मेरे पास अभी भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैसेज आते हैं कि यार यहाँ पे तो गलती कर रहा है, ये वाले तरीके से तो अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकता है। और अगर मुझे लगता है कि उनकी एडवाइस सही है तो मैं अभी भी लेता हूँ। बट दिक्कत आती है नेगेटिव क्रिटिसिज्म में, बिकॉज इसका सोल पर्पस तुम्हें बुरा फील कराना होता है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को लो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लोग बोल रहे हैं योर कंटेंट सक्स, तुम्हें भाई साहब काम नहीं करना चाहिए, यू आर अगली, और तू किसी काम का नहीं है। जब लोग ऐसी चीजें बोले, वो होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तो आज जो हम बात करेंगे वो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बारे में, बिकॉज यही है सारी फसाद की जड़। अब वो लोग क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज दे हैव टू डिफेंड देयर सेल्फ एस्टीम, they have to feel good about themselves. See, self-esteem is the level of positive feeling one has about himself. And when people are not doing great in their life and they see people who are doing great, उन्हें अपनी self-esteem को defend करना पड़ता है। Because अगर वो नहीं करेंगे तो जो वो बचपन से सोचते आए हैं कि यार मैं extraordinary हूँ, मैं special हूँ, ठीक है, मैं average नहीं हूँ, तो वो पर्दा है वो हट जाएगा। तो देखो, अब उन्हें अपनी self-esteem को defend करना है। अब वो उसके लिए क्या करेंगे? दे विल डू सोशल कंपेरिजन। इट इज अ साइकोलॉजी थिंग। दे विल फाइंड वन थिंग इन विच दे थिंक दे आर बेटर देन यू, एंड उसको लेके तुम्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे विल डू टू डिफेंड देयर सेल्फ एस्टीम। अब मोस्टली लोगों के अंदर जो खुद के अंदर गलत आदतें होती हैं, वो उसको मानना नहीं चाहते हैं, वो उसके एग्जिस्टेंस को मानना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो दूसरे लोगों पे उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब वो अपने ब्रेन के अंदर मानना ही नहीं चाहते कि वो क्वालिटीज उनके अंदर है, तो जब भी उन्हें कोई सामने वाला पर्सन दिखता है, वो उसको क्रिटिसाइज करके वो वाली क्वालिटीज के लिए अपने आप को अच्छा फील कराते हैं कि दैट आई डोंट हैव दोस क्वालिटीज, आई एम अ गुड पर्सन। और इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। अब फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं एक रिलेशनशिप के अंदर हूं और मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलता हूं, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू झूठ बोलती है। डजंट मैटर वो बोलती भी है या नहीं बोलती है, बट मैं उसको बोल के अपने आप को अच्छा फील कराऊंगा कि यार मैं झूठा नहीं हूं, वो झूठी है। अब ये सब बताने का रीजन ये था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर ओपिनियन इज हियर एंड योर रियलिटी इज हियर। ये दोनों बहुत दूर हैं। देयर ओपिनियन इज देयर प्रॉब्लम, जो उनकी प्रॉब्लम है वो सिर्फ तुम पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारी रियलिटी है वो चेंज नहीं हो रही है उनके ओपिनियन से। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि तुम एक पेंटर हो या फिर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो मेरी तरह। अब तुमने एक वीडियो बनाई और तुम्हें लोग बोल रहे हैं यू सक, यू आर अगली, और तुझसे नहीं होगा, यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम उनके ओपिनियंस को मान के सच में डिप्रेस फील कर सकते हो और मान सकते हो कि यस मेरा कंटेंट सही में खराब है, और या फिर तुम ये चीज रियलाइज कर सकते हो कि जो उनका ओपिनियन है वो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स है, और जो तुम्हारी रियलिटी है, जो तुम्हारा वर्क है, वो सही ही है। सी, दिस इज अ वेरी डीप थिंग। जब तुमने कंटेंट डाला, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, ये तुम्हारा ओपिनियन है, वर्क तुम्हारा अभी भी वहीं पे रहा। जब उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि भाई तुम्हारा काम खराब है, तुम्हारा वर्क अभी भी सेम रहा, वो नहीं बदला। और फिर उसके बाद उनका ओपिनियन सुन के जो तुम्हें लगा कि तुम्हारा वर्क खराब है, तब भी तुम्हारा ओपिनियन चेंज हुआ, तुम्हारा वर्क वहीं पे रहा। तीनों चीजों में तुम्हारा वर्क वहीं पे रहा है। जब तुम्हें अच्छा लग रहा था, जब उसने बुरा बोला, और उसके बाद तुम्हें बुरा लगने लगा, तुम्हारा वर्क चेंज नहीं हुआ, तुम्हारा वर्क अभी भी वही है। सी, ओपिनियन में डिफरेंस आया, बस कंटेंट में नहीं आया है। जो तुम्हारी रियलिटी है वो चेंज नहीं हुई है। अगर तुम पहले ही मान रहे थे कि तुम्हारा वर्क बेस्ट है, दैट यू डिड योर बेस्ट, तो वही चीज मान के रखो ना। उसने अपना ओपिनियन तुम्हें दिया क्योंकि उसे अपनी सेल्फ एस्टीम को डिफेंड करना था, उसने तो अच्छा फील कर लिया, बट तुम्हें पता है कि वो उसने क्यों किया है, तो तुम अपनी सेल्फ एस्टीम को गिरने मत दो।